जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखेंगे बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुए श्री 1008 अनंतनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की पावन झलकियां, जो कि विगत 16 से 19 दिसंबर तक अध्यापक नगर जैन मंदिर दिल्ली में अनेक भक्तों की उपस्थिति में विशेष भक्ति के साथ संपन्न हुआ। प्रभु के 4 कल्याणक मनाने के बाद भक्तगण महोत्सव के अंतिम दिन यानी 19 दिसंबर को मोक्ष कल्याणक मनाने प्रातःकाल पंडाल में एकत्रित हुए। इस पावन अवसर पर श्री सम्मेद शिखर पर्वत की रचना की गई थी, जहां से भगवान अनंतनाथ जी मोक्ष पधारे। पूज्य आचार्य श्री ने अपने मुखारविंद से प्रभु के मोक्ष जाने का वृतांत सुनाया। मन वचन काय रूप योग को निरोध करके 14वीं गुणी स्थान अयोग केवली को प्राप्त कर आज चैत्र कृष्ण ओष्या का वह पावन दिन आ गया है। संपूर्ण आनंद की पावन लीला प्रत्येक जीव के लिए आत्म उत्थान का संदेश देने जा रही है। समस्त संसार के जीव आप लग निहार रहे हैं और सबके देखते ही अल्प शब्द में अ ई ओ री ली इन 5 अक्षरों के उच्चारण में इतना सा लगता है। उतने समय प्रभु ने निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया, निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया, निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। मोक्ष गमन के बाद देवों ने आकर मोक्ष भूमि की पूजा की। ओम आम तुम वायु कुमार देवनाथ पुष्पांजलि क्षिपेतो पुष्पो। ओम आम तुम यहाँ पर ओम आम के वायु कुमार देवनाथ जला दी अर्घम गृणम समर्पयामि स्वाहा स्वाहा। ओम जिन धर्मेभ्यः ओम जिनागमेभ्यः ओम संपन्न करेंगे। ओम ब्रह्मजाताय नमः, ओम अनुपमजाताय नमः, ओम स्वप्रधानाय नमः, ओम अचलाय नमः, ओम अक्षयाय नमः, ओम अवधाय नमः, ओम अनंत ज्ञानाय नमः, ओम जिन्निभ्यो नमः स्वाहा, ओम नित्यत्याय नमः स्वाहा, ओम सर्वदर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमः स्वाहा। कार्यक्रम में आगे अभिषेक एवं शांति धारा की क्रिया संपन्न की गई। ओम नमाशिदेभ्यः, ओम नमाशिदेभ्यः, ओम नमाशिदेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अनंते भगवते श्रीमती श्री पार्षदकराय द्वादशोत्तर सर्वज्ञाय स्वयंभूये सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय कृष्णकराय सत्य ज्ञानाय सर्वऋषि आदि का श्रावक श्राविका ब्रह्म चतुर्थ कौशल विनाशनाय घाती कर विनाशनाय अघाती कर विनाशनाय अवाय अस्माकं प्रत्यं अधिकामं प्रतिकामं वलिकामं क्रोधम अग्निम। इसके पश्चात सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से विधान पूजन में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन किया। ओम मेरे मुसी भगवतो गर्भ जन्म तब ज्ञान निवारण पंचकरणभ्यो हरिकम पामिति स्वाहा। ओम मेरे बड़ा
बच डाला अध्यात्म की नगरी में कल्याण कर डाला अध्यात्म की नगरी में कल्याण कर डाला गुरुवर की जय बोलो गुरुवर की जय बोलो गुरुवर की जय बोलो गुरुवर की जय। मोक्ष कल्याणक के इस पावन अवसर पर सभी भक्तों द्वारा 24 तीर्थंकर भगवान को निर्वाण लाडू भी चढ़ाया गया। पुष्पांजलि मोक्ष होता है आर्यगम निर्वामनी। चलिए शीतलनाथ जी की दुनिया है वाली अश्विन सुदर्शन शीतलनाथ जी मोक्ष होता है आर्यगम निर्वामनी स्वाहा। प्रेम श्री आसन स्पष्ट श्री विमलनाथ जी नमः मोक्ष होता है निर्वामनी स्वाहा। ओम ज्येष्ठ श्री साधिनाथ जी नमः मोक्ष प्राप्त है आर्यगम निर्वामनी। कृष्ण चौदसी समेत करने जाए नाथ नमिनाथ आषाढ़ श्री नेमिनाथ जी नमः मोक्ष प्राप्त है आर्यगम निर्वामनी स्वाहा। जो भी नेमिनाथ भगवान की अभी आप सब ओम चतुर्दशी वर्तमान सिद्धि में महामोक्ष प्राप्त है आर्यगम निर्वामनी। पंच कल्याण की हो सफल मान मिला है इसके कारण ओ गुरुवर तेरे कारण ओ गुरुवर तेरे कारण। ओम ह्रीं आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी मनोदया संसाता विनाशना चंद्रम निर्वामिति। गुरुवर की शरणा लग जाए और ना शरणा लग जाए ना शरणा लग जाए जय हो। विधान पूजन उपरांत समिति द्वारा महोत्सव के पात्र एवं बाहर से पधारे सभी अतिथियों का तिलक एवं माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया।
सम्मान श्रृंखला संपन्न होने के बाद नव प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को भक्तिभाव से मंदिर जी ले जाया गया। पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव का आज समापन का अवसर कितने हर्षोल्लास से 16 तारीख को प्रातः काल में हम सभी ने धर्म ध्वजारोहण के माध्यम से पंच कल्याण का आगाज किया था। उससे भी ज्यादा सुंदर तरीके से आज अनंतनाथ भगवान का मोक्ष कलंक महोत्सव मनाकर पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव का निर्विघ्न हम लोगों ने प्रतिमा जी को मंत्रित करके अपना कार्य समन्वित किया। जैनागम में एक बात कही जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ कार्य कर सके ना कर सके, लेकिन 5-6 चीजें जीवन में जरूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन 5-6 चीजों में है, सबसे पहला अपनी सौद्रव्य से परिवार सहित श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पाठ, सम्मेद शिखर जी की वंदना, निर्गंथ मुनियों को आहार, पंचकला जैसे महान प्रतिष्ठा में सौधर्म इंद्र आदि पदवी को प्राप्त करना, अपने सौद्रव्य से कहीं पर भी तीर्थ क्षेत्र पर जिन प्रतिमा विराजमान करना और किसी दिगंबर साधु को पिच्छी का भेंट करना। ये 5-7 काम जिसने कर लिए, समझ के चलना कि उसके जीवन के सारा काम सफल हो गया, स्वयं ही सारा काम संपन्न हो जाया करता है। उसमें पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव जो आज, पहले के जमाने में 5-7 साल 10 साल में ऐसा अवसर आता था जब मालूम चलता था कि पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, लेकिन दिल्ली महानगर में एक समय पे 1-2 नहीं 3-3 4-4 पंचकला भी हो जाया करते हैं। तो ये आपके जैन समाज के वैभव को दर्शाता है कि जिस तरह से हमारे घरों के मकान बनते जा रहे हैं, हमारे घरों के सामने गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी प्रभु के मंदिर में पहले हम लोग ताम्र लाते थे, फिर पीतल लाते थे, फिर रजत लाए और हम लोग स्वर्ण और हीरा पानी भी लाकर मंदिर जी में अर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे वैभव को दर्शाता है कि हम भगवान के कारण वैभवशाली बने और हम भी अपने वैभव को भगवान के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, वह तो अपना कल्याण कर चुके, लेकिन उनके प्रतिमा के समक्ष बैठकर हम अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं। उनकी प्रतिमा के सम्मुख बैठकर हम अपने पापों को धोने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास में आया और कहने लगा, महाराज जी आप अध्यापन नगर पहले गए थे? मैंने कहा गया था। बोले क्या वहां पर ठहरने की व्यवस्था ठीक थी? मैंने कहा ठीक थी। तो बोले पहले आप 3 साधु थे, अब आपके साथ में 10 साधु हैं, 15-20 आदमी होंगे, इतने सारे लोगों की व्यवस्था वहां पर होगी? मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, साधुओं की अवस्था ऐसी होती है जिससे सारी की सारी व्यवस्थाएं स्वयं ही बन जाती है। अवस्था सही होगी तो व्यवस्था अपने आप बन जाएगी, और अवस्था खराब होगी तो व्यवस्था जीवन में बदल ही सकती। और यहां पर जब आने के बाद यहां पर लगता ही नहीं कि संक्षिप्त कुछ ही घर है। जिस प्रकार से मैं बता रहा था, कितने घर हैं यहां पर? 7.5। जिसकी कुंडली में 7.5 आ जाए तो उसकी जिनकी कुंडली व्यवस्था बिगड़ देती है, शनि 7.5 पे आ जाए तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर 7.5 घर नहीं, ऐसा लग रहा है कि 750 घर हैं, और प्रतिदिन देखिए हर गली हर मोहल्ले में ऐसा लग रहा है जैसे पंचकला की गूंज चल रही है। गुरु उपदेश के पश्चात पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से शिलान्यास का कार्य भी संपन्न हुआ।
तो दर्शकों, इस तरह संपन्न हुआ ये महामहोत्सव। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते रहें, इसी मंगल भावना के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।